भाजपा ने तो सीधा एमआईएम के साथ गठबंधन किया, तो भाजपा भी एमआईएम के साथ जा सकती है और एमआईएम भी भाजपा के साथ जा सकती है। तो भाजपा से लड़ने वाला कौन है? कांग्रेस ने हमारा साथ छोड़ा लेकिन भाजपा का हाथ पकड़ा, भाजपा ने हमारा साथ छोड़ा लेकिन कांग्रेस का हाथ पकड़ा। हम अगर कांग्रेस के साथ गए तो हमने हिंदुत्व छोड़ा, और वो अगर भाजपा कांग्रेस के साथ गए तो उन्होंने क्या छोड़ा? हम राज करने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे, हम मुंबई के लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे देवेंद्र फडणवीस को पूछना है कि आप मराठी तो बोल लेते हो, आप मराठी हो या नहीं, और अगर आप मराठी हो तो आप हिंदू हो या नहीं। कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन किया अंबरनाथ में, भाजपा ने एमआईएम के साथ गठबंधन किया। हम हिंदी का सम्मान करते हैं लेकिन हिंदी की जबरदस्ती मत करो। जैसे तमिलनाडु में स्टालिन लड़ रहे, क्यों लड़ रहे भाजपा के साथ? क्योंकि उनकी जो तानाशाही है नहीं चलने देंगे हम। तो आप कह रहे हैं आप रास्ते पर रहेंगे। कसाब का भी हमला हुआ था, तब हमारे शिवसैनिक वहां थे, हमारा एक शिवसैनिक मारा भी गया। As the battle for BMC heats up, the one destination that this coverage of election cannot miss is Matoshri. I am here at Matoshri and I'm being joined by Uddhav Thackeray, who's the president of Shiv Sena UBT. So thank you so much for joining The Hindu on Pulse Maharashtra. The first question that I want to ask you is that the alignments in the state have changed completely. Do you think that after sitting in power with MVA as well, now that you have joined hands with your cousin and the Congress has stepped out, how do you think your decision has impacted the MVA in Maharashtra and the India bloc at the national level? तुम्ही पल्स ऑफ महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर मी महाराष्ट्राची नाडी बोलतो म्हणून मराठीत बोलतो। हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे, कोण कोणाबरोबर तेच काही कळत नाही आहे। आम्ही हा विचार करतो की कोण कोणाबरोबर कशासाठी जाते, हा विचार मतदारांनी केला पाहिजे। आम्ही दोन भाऊ, एका घराण्यातले दोन भाऊ आहोत। आपल्याशी बोलण्यापूर्वी मी कोणाशी बोलत होतो, ठाकरे लेगसी। तर आता ठाकरे लेगसी म्हणजे नेमकं काय हे समजून घ्यायला पाहिजे। अर्थात एवढं लांबवर मी काय जाणार नाही, पण आधी माझ्या आजोबांपासूनच सुरू करतो, कारण ठाकरे लेगसी त्यांच्याही आधीपासून आहे, त्यांच्याही आजोबांपासून आहे। तर आजोबांची सुरुवात किंवा त्यांची ओळख महाराष्ट्राला माहिती आहे, एक समाजसुधारक, विचारवंत आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात जे पहिले 5 जण होते त्या पहिल्या 5तले माझे आजोबा एक, प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे। त्यांचीच 2 मुलं बाळासाहेब आणि श्रीकांतजी। त्याच्यानंतर ते बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली आणि तिथून हा पुढचा इतिहास सगळ्यांना माहिती आहे। थोडक्यात ठाकरे लेगसी ही महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसांसाठी आणि साहजिकच आहे आपल्या देशासाठी हिंदुत्व म्हणून आम्ही काम करतो आहोत। त्याच्यामुळे आजच्या निवडणुकीत आम्हाला असं वाटलं की ज्या पद्धतीने भाजपा हिंदुत्वाचा बुरखा घालून महाराष्ट्र मराठी अस्मिता खतम करायला निघालेली आहे, अशा वेळी जर आम्ही मराठीसाठी लढा देणारी 2 भावंड एकत्र आलो पाहिजेत, आणि म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। आपने यहाँ पे 2 मुद्दे उपस्थित किए हैं और मैं आपसे इन दोनों मुद्दों के बारे में जानना चाहूँगी। आपने कहा कि भाजपा जो भाषिक अस्मिता है, प्रांतिक अस्मिता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पे प्रादेशिक पक्षों ने हमेशा काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने रीजनल एस्पिरेशंस को स्टेज पे लाया है। क्या आप उन सारे रीजनल फोर्सेस के लिए आज थ्रेट देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, और ये कोई अभी छुपी छुपाई बात नहीं है। भाजपा का जो एजेंडा है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब 1 1 1 1 करते जा रहे हैं, और अब ज़रूरत है भाजपा को अपना राष्ट्रगीत पढ़ाने की, जन गण मन, उसमें सारे प्रांतों का उच्चार है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सब। तो वो सब खत्म कर कर एक ही, इसलिए वो शायद राष्ट्रगान भी बदली करेंगे, ऐसा लगने लगा है अभी। जो लोकसभा के दरमियान संविधान बदलने की कोशिश कर रहे थे, अब राष्ट्रगीत भी बदली करेंगे क्या वो? तो ये नहीं चलेगा ना। अपने अनेकता में एकता क्या है? हम तो आज दोनों मराठी है लेकिन हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर हम हिंदी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, जो भी हमें कहना चाहते हैं हम वो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं अपनी हिंदी में, तो हिंदी की जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? तो इसका मतलब इनके मन में कुछ पाप है, और झगड़ा लगाकर अपनी रोटी सेकना इनका काम है। मुझे एक भाषण ऐसे दिखाओ, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या अपने देवेंद्र फडणवीस, चुनाव चाहे कोई भी हो, वो
मुंबई का कॉरपोरेशन हो या लोकसभा का हो, ऐसा एक भाषण मुझे दिखाओ कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। आपने काम क्या किया है? काम तो कुछ नहीं किया है झगड़ा लगाने के अलावा। लोगों के घर जलाओ और उसके ऊपर रोटी सेको। घर जलाना आसान है, लेकिन घर में जो चूल्हा रहता है ना, उसको जलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये लोगों के बारे में कह रहे हैं, क्या आप ये पक्षों के बारे में भी होता हुआ देख रहे हैं? अब हमने देखा है कि ये थर्ड फेज है लोकल बॉडी इलेक्शंस की। पहले 2 फेजेस में जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद अंबरनाथ में क्या हुआ हमने देखा। देखो, ये दोनों चीजें दोनों ओर से देखेंगे तो मजेदार चीज है। कांग्रेस ने हमारा साथ छोड़ा लेकिन भाजपा का हाथ पकड़ा। भाजपा ने हमारा साथ छोड़ा लेकिन कांग्रेस का हाथ पकड़ा। हम अगर कांग्रेस के साथ गए तो हमने हिंदुत्व छोड़ा, और वो अगर कांग्रेस के साथ गए तो उन्होंने क्या छोड़ा। तो कांग्रेस और भाजपा एक आ सकती है, ये भी अंबरनाथ में एक दिखाई दिया। फिर अकोट में जो विदर्भा में है, अकोला, वहाँ भाजपा ने तो सीधा एमआईएम के साथ गठबंधन किया। तो भाजपा भी एमआईएम के साथ जा सकती है और एमआईएम भी भाजपा के साथ जा सकती है। तो भाजपा से लड़ने वाला कौन है? तो यानी, और भाजपा से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भाजपा की जो नीति चल रही है, ये तो हिंदुत्व वगैरह कुछ मानने वाले लोग नहीं है। वो तो हिंदुत्व इनका एक नकाब है। और जैसे मैंने कहा ना, इनके सारे भाषण, अब म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, 4 साल मतलब एक पूरी टर्म हो गई, 1 साल बाकी है। 2022 से लेकर 26, 2022 में इलेक्शन होने चाहिए थे, अब 26 में हो रहे। 4 साल इन्हीं के हाथों में सारे महानगर थे। तो क्या किया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने? लेकिन यही सवाल वो आपसे पूछते हैं कि जब मुंबई की बात आती है तब ठाकरे ने मुंबई पे राज किया, बिल्कुल, और भी करेंगे। और फिर क्या दिया मुंबई को? पूरे हमारे होर्डिंग देखो, 2012 से लेकर हमारा जो चुनावी प्रचार है, 12 में तो बीजेपी भी साथ में थी और हमने कर दिखाया, करून दाखवलं 2012 में। फिर 2017 में भी वही किया और आज भी हमारे होर्डिंग लगे, होय हे आम्ही केलं। कोस्टल रोड हमने बनाया है। मुंबई के स्कूलों का जो दर्जा है उसमें सुधार हमने किया है। उसमें सब सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह वगैरह जितने सारे जो अच्छे स्कूल में सिखाए जाते हैं, वो क्यों ना गरीबों के लिए हम उसका ये दें। कोस्टल रोड के लिए जो क्रेडिट वॉर है, देवेंद्र फडणवीस ने परसों कहा कि हमने कोस्टल रोड्स की सारी परमिशन लेके आई और हमने वो बनाया। अगर वो परमिशन नहीं देते तो लोग पीटते उनको भर रास्ते में। लेकिन कोस्टल रोड का निर्माण, वो तो मैं कहता हूँ शिवसेना की एक सपना था और शिवसेना ने करके दिखाया। सीधी बात है, कोस्टल रोड हमने बनाया। मुंबई के लिए शिवसेना प्रमुख वो जलाशय है मध्य वैतरणा, वो हमने बनाया और उसकी विशेषता ये है कि कम से कम समय में पूरा करने वाला वो रिकॉर्ड ब्रेक समय में करने वाला वो डैम है। स्कूलों का जो दर्जा है वो हमने सुधार लाया। पानी की समस्या थी, पूरी तरीके से तो अब सॉल्व नहीं हुई, लेकिन उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये सब हमने किया है। बीडीडी चाल में लोगों को घर देना, वो हमने किया है। बीजेपी ने कर उनके होर्डिंग देखो ना, क्या दिखाया उन्होंने, क्या है विकासाची गति, कहाँ है विकास? विनाश है सब। लेकिन फिर भी मुंबई करों की जो मुंबई करों की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, दूसरी और एक बात है, पानी की समस्या, हर तरफ जो एयर पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, 4 साल में बढ़ा है और यही तो उनकी देन है। और हमने जो किया है सारे इस बुक में है, ये मैं आपको दे दूंगा। आप, मेरी तो रिक्वेस्ट है आपको, ये मैंग्रोव में मैंग्रोव वॉक किया है, पार्क किया है। ये कोविड के समय जो काम हमने किया है वो है। अगर आप हमारे दर्शकों को कोविड के लिए तो अलग बुकलेट बनाए, वो भी दिखाता हूँ, बराबर है। ये मलबार हिल, ये वॉकवे आदित्य ने किया है, आदित्य ने किया है। और जैसे और एक बात है जिसके ऊपर हमारी आलोचना की गई, देखो ये सारी चीज़ें मुंबई को हमने नहीं दिया, ऐसे कुछ नहीं। हमने जो भी आज तक दे सकते थे वो दिया है। मॉलिक्यूलर लैब जो कस्तूरबा में बनी है, मुंबई में एक जू है, जिजामाता उद्यान, वीर जिजामाता उद्यान। पहले कैसे था, अब कैसे है? वहाँ पेंगुइन हमने लाए, उसकी आलोचना की, करो, लेकिन छुट्टियों के दिन वहाँ देखो कितनी भीड़ होती है। लोग टिकट निकालकर पेंगुइन को देखने के लिए जाते हैं और इनको मीटिंग के लिए पैसा देके लोगों को लाना पड़ता है। लेकिन इस मतलब पेंगुइन की जितनी भी इनकी, लेकिन इस इलेक्शन की ये भी एक खासियत है। नहीं, खासियत मतलब बहुत खासी सबको हो रही है। ये तो खासियत है, इस चुनाव की खासियत तो खासी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि 20 सालों बाद जो आप दोनों ठाकरे भाई इकट्ठे आए हैं, एक
प्रवाद ऐसा है कि आप इकट्ठे आए हैं क्योंकि दिस इज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल फॉर द ठाकरेज नाउ. डू यू अग्री दैट दिस इज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल फॉर यू? सुनो, संयुक्त महाराष्ट्र का जब आंदोलन चल रहा था तो चुनाव तो थे संयुक्त महाराष्ट्र समिति, वहां एक भी ठाकरे नहीं लड़ा था, मेरे दादा उसके नेता थे. उसके बाद अभी इस साल में 60 साल पूरे हो जाएंगे शिवसेना को. शिवसेना कई सारे चुनाव लड़े, उनमें से जीते कम और हारे ज्यादा, तो अभी शिवसेना शिवसेना रही. तो हमारे सर्वाइवल का सवाल नहीं है. अब लोगों को, जैसे मैंने आपको मजाक लगी खासियत, तो जो मैंने बात की ना खासी, यही इस चुनाव की खासियत है. जो पोल्यूशन आप देख रही हो, ये पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ना नियोजन शून्य विकास, प्लानिंग ही नहीं है कुछ. और 92,000 की जो हमारी एफडी थी वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम में लगाने के लिए थी. जो म्यूनिसिपालिटी के वर्कर्स हैं उनकी ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड उसके लिए वो रखी जाती है. तो उनमें से वो देखा जाता है कि पैसा कब कितना आएगा और कितना पैसा हमें खर्चा करना चाहिए. जो एफडी रहती है उसके इंटरेस्ट से भी कारोबार चलता है. तो इन्होंने उसके सामने 3 लाख करोड़ का घोटाला करके रखा है. 3 लाख करोड़, ये छोटी बात नहीं है. ये पैसा कौन लाएगा, कहां से लाएंगे? मैं मुख्यमंत्री था इसलिए ये फील्ड हॉस्पिटल हम चाइना ने 15 दिन में बनाया, हमने 18 दिन में बनाया. अगर ये राज करते तो क्या होता? ये तो सब पीछे पड़े थे, ये खोलो वो खोलो वो खोलो वो खोलो, फिर गंगा में लाशें बहाई उन्होंने. तो अब ऐसी आप स्थिति महाराष्ट्र मुंबई में के निर्माण नहीं सामने हुई. जब ये सब काम लेके जा रहे हैं तो आपकी मुंबई से एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या मुंबई- बता रहे हैं आप कि क्यों लोग ठाकरे बंधुओं को वोट करें? आपकी सेवा करने वाले जो लोग हैं उन्हीं के हाथ में आपका जीवन दे दो. अगर मुंबई में नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी हादसा होता है, कोई भी आपत्ति आती है, वो भले पानी की हो या एक्सीडेंट होता है या आतंकवादी हमला होता है, पहला मदद के लिए दौड़ता है शिवसैनिक. शिवसेना की एम्बुलेंस जाती है, रक्तदान करने के लिए शिवसैनिक खड़े होते हैं. बाद में ये सारे तब वो मीडिया के सामने अच्छे कपड़े पहनकर बाइट देते रहते हैं भाजपा वाले. तो आप कह रहे हैं नहीं, आप रास्ते पर रहेंगे? शिवसेना कसाब का भी हमला हुआ था, तब हमारे शिवसैनिक वहां थे. हमारा एक शिवसैनिक मारा भी गया, और तब वहां जो कमांडोज लड़ रहे थे उनको पानी दे दो, चाय दे दो, ये काम हमारे शिवसैनिक कर रहे थे. मोदी जी वहां आए, ओबेरॉय के सामने खड़े रहे और बाइट देके चले गए. क्या किया उन्होंने? कितने बीजेपी के लोग मुंबई के लोगों के लिए या अन्य सारे महापालिका के लोगों के लिए मदद करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आए, मुझे बताओ. ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन का शिवसेना के नाम पर है. लेकिन वही अब भाजपा कहती है कि आप सिर्फ मराठी लोगों को देख रहे हैं जो नॉन मुद्दा मराठी किसने शुरू हैं, किया? उनको तो आप देख नहीं रहे हैं. नहीं, मुद्दा किसने शुरू किया मराठी गैर मराठी का? मुंबई का plank- महापौर नहीं, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ. मुंबई का महापौर कौन बनेगा, ये शुरुआत किसने की? लेकिन वो तो अब भी कह रहे हैं कि नहीं। आप खान को बनाएंगे मुंबई का तो महापौर. शुरुआत उन्होंने की ना. तो मुंबई महापालिका का चुनाव खान होगा या ये होगा उसके लिए नहीं, मुंबई के लिए सेवा कौन देगा? मैं तो कहता है मराठी महापौर होगा. आज तक 23 महापौर हमने दिए, उनमें से सारे के सारे मराठी है, बराबर है. और क्यों ना हम मराठी की बात करें हमारे घर में. हम तो अहमदाबाद में मराठी की बात नहीं कर रहे ना. अहमदाबाद में जितने सारे मराठी लोग रहते हैं वहाँ घुल मिल कर रहे हैं, और यहाँ भी गुजराती लोग हैं, उत्तर भारतीय हमारे साथ घुल मिल कर रहे हैं. लेकिन एक मुझे पहले एक चुनाव ऐसे दिखाओ जो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किए बिना लड़ा है. वो चाहे संसद का हो, लोकसभा का, जिसमें मंगलसूत्र चोरी का आरोप मोदी जी ने लगाया था, विधानसभा में भी वही किया, हिंदुत्व छोड़ा. आप भी वही बात कर रहे हैं. तो मुझे देवेंद्र फडणवीस को पूछना है कि आप मराठी तो बोल लेते हो, आप मराठी हो या नहीं, और अगर आप मराठी हो तो आप हिंदू हो या नहीं. मैं तो कहता हूं मैं मराठी बात करने वाला असल देशभक्त हिंदू हूं. ऐसा सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री से? वो इसमें फर्क कर रहे हैं. पहले वो कहते हैं कि खान बनेगा, जब हम कहते हैं मराठी बनेगा तो आप कहते हैं कि गैर मराठी का क्या, इससे नफरत क्यों? हमें तो नफरत किसी के साथ नहीं है. लेकिन फिर आप ये Blood भी कह donation रहे जब करते हैं हैं- कि मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ी जाएगी, बिल्कुल। जबकि तो बिल्कुल। ये आपको जब क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जब आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने और राज ठाकरे ने इकट्ठे ली तब आपने संयुक्त महाराष्ट्र की बात की, और 60 साल पहले के संयुक्त महाराष्ट्र से लेके आप यहाँ तक आए और बोले जैसे मुंबई को तब खतरा था वैसा ही खतरा अब मुंबई को है. हाँ, तो क्यों संयुक्त आपको लगता महाराष्ट्र है? का समय आपको याद है क्या था? वो मुंबई के ऊपर गुजरात भी अधिकार मांग रहा था.
और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हुई। हर एक भाषा को अपना अपना प्रांत मिला, अपना गवर्नमेंट मिला, अपनी राजधानी मिली। लेकिन महाराष्ट्र एकमेव राज्य ऐसे था जिसको राजधानी नहीं थी, द्विभाषिक। गुजरात भी अधिकार बोल रहा था, मराठी भी और मराठी लोगों को खून बहाना पड़ा, शहादत देनी पड़ी। उस समय मराठी हिंदू की बात करें तो मराठी लोगों के ऊपर गोली चलाने वाले मोरारजी देसाई, गुजरात में उनका जन्म हुआ था, वो हिंदू थे या नहीं थे? तो उन्होंने कहा था और पुलिस को कहा था, मैंने आपको गोलियां लोगों को मारने के लिए दिए हैं, वेस्ट करने के लिए नहीं। तो ये सारी बातें, अब बाला साहब थे तब तक तो इनकी हिम्मत नहीं थी, अब भी नहीं होगी आगे जाकर। बाला साहब के बाद इन्होंने 2014 में पहली बार शिवसेना खत्म करने की कोशिश की, पता चला नहीं हो रही है। 19 में वापस आ गले लग जा, फिर पीछे से खंजीर भोंका। बाद में अभी शिवसेना को खत्म, देखो ये कैसी नीति है। कांग्रेस के साथ हम इंडिया आघाड़ी में थे, महाविकास आघाड़ी में थे, अब कांग्रेस में गठबंधन तोड़ा, ठीक है। कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन किया अंबरनाथ में, भाजपा ने एमआईएम के साथ गठबंधन किया, भाजपा ने चंद्रबाबू के साथ गठबंधन किया। कभी चंद्रबाबू उनको गाली देते थे, आतंकवादी कहते थे, नीतीश कुमार संघमुक्त भारत कह रहे थे। तो ये राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। शिवसेना को आप खत्म करना चाहते हो, मुझसे शिवसेना छीनकर आपने आपके गुलाम के हाथ में दी, वो मराठी वोटों में बंटवारा करने के लिए, ये वो उनकी साजिश है। अब अमरनाथ में उनका इस्तेमाल किया एसएनसी गठ का और छोड़ दिया और कांग्रेस को साथ में ले लिया। तो अब वो चाहते हैं कि जब तक शिवसेना है, वो जानते हैं जब तक शिवसेना है तब तक मुंबई पर कब्जा नामुमकिन है। तो शिवसेना उन्होंने पेपर पे खत्म की, लेकिन जमीन पर नहीं खत्म कर सकते, और इसीलिए वो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मुंबई पर कब्जा चाहिए, मराठी मानुस वापस खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस आपके साथ होती इस चुनाव में तो आपके प्रॉस्पेक्ट्स बेटर रहते? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि एक प्रवाद ऐसा भी है कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा पक्ष या बड़े एक अलाय को छोड़ के छोटा एक अलाय अपने साथ लिया, और उस वजह से उद्धव ठाकरे के पक्ष को जितना फायदा होना चाहिए था उतना शायद ना होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा किसने की? कांग्रेस ने। तो मुझे सवाल पूछने से क्या मतलब है? ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए। तो आपकी इच्छा थी? शायद बिहार इलेक्शन चुनाव परिणाम के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। मैं कैसे समझ सकता हूँ उनके मन में क्या चल रहा है? लेकिन आपकी इच्छा थी कि कांग्रेस आपके साथ? नहीं, हम तो इंडिया अलायंस में थे, महाविकास आघाड़ी में थे। अचानक कांग्रेस में मेरे साथ कुछ बात किए बिना गठबंधन तोड़ा। शायद उनको अमरनाथ में भाजपा के साथ जाना था, इसलिए किया होगा, मुझे क्या मालूम। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो देश की राजनीति में भी दिखाई देगा, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एमवीए इकट्ठे होना और अब ना होना, हम और सारे लोग कहते हैं हमेशा महाराष्ट्र देश को दिशा दिखाता है। तो महाराष्ट्र में जैसे आज ममता जी वहां लड़ रही है, वैसे हम यहाँ लड़ रहे हैं। और जैसे पहले ही मैंने कहा कि प्रादेशिक अस्मिता की बात होती है, जैसे तमिलनाडु में स्टालिन लड़ रहे, क्यों लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ? क्योंकि उनकी जो तानाशाही है नहीं चलने देंगे हम, तानाशाही नहीं चलेगी। हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी की जबरदस्ती मत करो। आज मैं भी आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे हिंदी में बात कर रही है, तो जबरदस्ती क्यों? तो फिर 2029 का राजकीय चित्र आप महाराष्ट्र में कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूं कि अब भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और अभी कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया। तो अब उनको सारे भ्रष्टाचारी भी चलने लगे, गुंडे सब चलने लगे। जिनके ऊपर आरोप लगाया था इकबाल मिर्ची का साथीदार प्रफुल्ल पटेल, वो भी चलने लगा। नवाब मलिक दाऊद के ऊपर से वो भी चलने लगा। हाँ, पालघर में जिसने साधु की हत्या की, ऐसे जिसके ऊपर आरोप उन्होंने लगाए थे, वो भी चलने लगे। 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजित पवार, शहीदों की जमीन खाने वाले अशोक चौहान चलने लगे। तो ये भाजपा अपने लिए जरूरी है या नहीं है, ये सारे लोगों ने अभी सोचना चाहिए कि हमें भाजपा कहाँ लेके जा रहा है। ऐसी स्थिति आज तक महाराष्ट्र में और मुंबई में नहीं थी।
जिस तरीके से डरा धमका कर सामने वालों को पीछे जाने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी। राहुल नार्वेकर वो जाकर डराता है, धमकाता है, ऐसे लोगों को तो अभी पहले पद से निकालना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ सबने इकट्ठे रहना चाहिए, 2029 में आप अपने साथ किस किस को खड़ा पाते हैं? जो भी अपनी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए और अपना देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ना चाहिए, ऐसे चाहने वाले हर कोई मुझे चाहिए। लेकिन वही आपको मुंबई में भी चाहिए। मुंबई में तो वोटों का बंटवारा हो रहा है। नहीं, वो अभी जब होगा तो ना। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि आप भी मुझे वोट दे दो। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, ये तो रिप्रेजेंट कर रही हो। ये तो सच्ची बात है कि अगर सब लोग, सब पक्ष इकट्ठे रहते तो जो वोट डिवीजन है, क्योंकि आज बात ये तो उतनी ही क्लियर है कि मराठी वोट बैंक के लिए जब दलित वोट बैंक आती है तब नहीं, आप थोड़ा फर्क समझिए। मैं और राज ठाकरे मराठी वोटों को एक करने के लिए, जो गद्दार है वो मराठी वोटों को तोड़ने के लिए, और जो गुजरात मुंबई के ऊपर कब्जा करना चाहता है उनकी मंशा पूरी करने के लिए है। तो ये फर्क है। और ये इस इलेक्शन के बाद जैसे अमरनाथ में उनको फेंक दिया, वैसे मुंबई इलेक्शन के बाद उनको फेंक देंगे। जैसे वहां ठाणे में तो शुरू किया उन्होंने, नवी मुंबई में आज गणेश नाइक ने एफएसआई घोटाला निकाला है। ये तो शुरुआत हो गई अभी। एफएसआई घोटाला इसी का डिपार्टमेंट का है जो गद्दार है। लेकिन जैसा हमने पहले 2 फेजेस में देखा कि महायुति के जो तीनों पक्ष हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ ही लड़ाई शुरू की, तीनों ही अलग लड़े और फिर इलेक्शंस होने के बाद तीनों इकट्ठा हो गए। तो अब मुंबई इलेक्शंस के बाद क्या हमको ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस ने आपके साथ नाता तो तोड़ दिया, लेकिन फिर एक बार रिजल्ट आ जाए? एक समझने की कोशिश की ना, कांग्रेस के साथ मैंने नहीं नाता तोड़ा, कांग्रेस ने मेरे साथ नाता तोड़ा है। तो ये सवाल आपने कांग्रेस को पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रही है? अगर कांग्रेस जो आपसे कहती है कि आपके भाई हमें अलायंस में नहीं चलेंगे, वही कांग्रेस इलेक्शंस के बाद कहती है कि चलेंगे, तो क्या आप इकट्ठे आओगे? अभी जैसे कहते हैं कल सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, कल बारिश होगी कि नहीं, कल धूप आएगी कि नहीं, क्यों आज की बात आज करें ना हम। लेकिन वोट डिवीजन तो हो गया है ना उद्धव जी। हुआ का अब तक चुनाव, वोट मतदान नहीं हुआ है तो वोट डिवीजन कैसे हुआ है? लेकिन नहीं, आप बात क्यों नहीं, अब सवाल वोट, अगर आप इकट्ठे लड़ते तो जितने वोट आपको मिलते, ये तो सच बात है कि अब आप अलग अलग लड़ रहे हैं तो वो वोट जो कंसोलिडेट होते वो तो आपके अलायंस के लिए नहीं होंगे ना। तो इस हिसाब से मैं कह रही हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन आज मेरा सवाल यही है, ये बाकी की फिजूल की बात है। आगे क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, 100 साल के बाद होगा। ये मोदी जी कह सकते कि 2090 में ऐसा होगा, 3050 में ऐसे होगा, तो वो उनकी बात है। तो उनकी बातों में हम क्यों आए? हमें तो आज की चिंता है, कल की चिंता क्यों करें? आज जो मैं कह रहा हूँ कि जो खांसी की बात मैंने की, पोल्यूशन की, अब वो सिगरेट पैकेट पे जैसा वो एक रहता है ना कॉशन कि सिगरेट पीना आरोग्य के लिए हानिकारक है, वैसे मुंबई में सांस लेना हानिकारक बन गया है। तो मुंबई के लोगों ने और अन्य सारे शहरों के लोगों ने सोचना चाहिए कि आपको और आपकी जो बाल बच्चे हैं, आगे की पीढ़ी कैसी जीना चाहती है। साफ सुथरी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, गड्ढे चाहिए कि रास्ते चाहिए, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई चाहिए? तो ये उन्होंने सोचना चाहिए। और मोदी जी के और भाजपा के जो अंधभक्त है उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कृपा कर पट्टी खोलो, अपने बच्चों की ओर देखो, अपने घर वालों की ओर देखो, और पट्टी खोलेंगे कि तो पता चलेगा कि कैसे क्या कारोबार उन्होंने कर रखा है। तो सवाल मुझे आज उनके लिए, हमारी छोड़ दो बात, हमारी बात छोड़ो, कल क्या होगा कल देख लेंगे हम, लेकिन आज उनके ऊपर है, उनका जीवन कैसे होना चाहिए वो उन्हीं के ऊपर निर्भर है जो मतदाता है। तो मतों का बंटवारा होगा नहीं होगा, ये होगा तो उनके ऊपर है कि लाइफ कैसी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ठाकरे बंधु जो 20 साल बाद इकट्ठे आए हैं, और आपको हर इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया है कि आप इकट्ठे रहेंगे क्या, आपने कहा है कि हम इकट्ठे आए हैं, तो इकट्ठे रहने के लिए आप ये नहीं बता रहे कि इससे 2019 में 2029 में इसका पॉलिटिकल रेपरकशन कैसा होगा, पॉलिटिकल पिक्चर कैसा दिखेगा, आप शायद अभी, ठीक है, आप बता सकती हो। जो पॉलिटिकल विजन देश जानना चाहता है कि एक प्रदेश में जब एक
पक्ष है जो इस तरीके से लड़ रहा है, जहां पे अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, जहां पे दो भाई 20 साल बाद इकट्ठे आ रहे हैं ये कहने के लिए कि मुंबई में अब ठाकरे वापस बीएमसी जीतेंगे, तो इस चुनाव का बीएमसी के चुनाव पर ही नहीं अगले भी चुनाव पर इम्पैक्ट होगा ना। उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी तरीके से देखते हैं, बुरा क्यों सोचे हम। अब आपको अगर बीएमसी में आप दोनों भाई इकट्ठे हैं आए हैं और इकट्ठे रहेंगे ऐसा कहना है, तो 29 में आप कौन से पक्षों के साथ खुद को देखते हैं और पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस कैसे देखते हैं? ओके, और फिर 34 में क्या होगा? तो इसलिए मैं कहता हूं कि कल की बात कल करेंगे हम। मेरे एक ही उत्तर काफ़ी है, हम इकट्ठा आए हैं इकट्ठा रहने के लिए, बाकी कौन वो उनकी मर्जी, हमारी मर्जी अलग है, उनकी मर्जी अलग है। कांग्रेस की मर्जी से चलेगी, भाजपा कांग्रेस को अपना सकती है, शिवसेना को नकार सकती है, तो हर एक को आज़ादी है। कांग्रेस भी शिवसेना को नकारा है, उन्होंने कांग्रेस को अपनाया है, तो हम क्या करें? अब जैसे आप दोनों भाई इकट्ठे आ रहे हैं, वैसे ही पुणे में शरद पवार, अजित पवार दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये फैमिलीज इकट्ठे आने का सीजन है? एक तरफ फैमिली इकट्ठा आने की एक शुरुआत हुई है, दूसरी तरफ फैमिली तोड़ने वाले बैठे हैं। तो लोगों को ये मेरा सवाल है, आपको कौन पसंद है, फैमिली तोड़ने वाले कि फैमिली जोड़ने वाले? आप इकट्ठा फैमिली चाहते हो कि जुदा जुदा फैमिली जिसका कोई एक दूसरे से संबंध नहीं, ऐसे लोग चाहते हैं? सवाल और उत्तर स्पष्ट है। लेकिन आपकी क्या इच्छा है कि हर फैमिली इकट्ठे आए महाराष्ट्र की राजनीति में? क्योंकि पवार फैमिली भी अपने आप में काफी आइकॉनिक फैमिली रही है। मैं तो भाजपा की भी फैमिली इकट्ठा आने की चाहत रखता हूँ। भाजपा में अगर कुछ ऐसी फैमिली हो तो वो भी इकट्ठा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप दोनों भाई इकट्ठे आने के बाद भी काफ़ी कैंपेनिंग जो है वो साइलेंट रही है। आपने काफ़ी जगहों पे जो अभी तक रोड शोज नहीं हुए हैं, निकल रहा हूँ क्योंकि अभी हम दोनों की पहली मीटिंग तो आप जो खुद इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी प्राइमरी असेसमेंट अभी क्या है? मुंबई में कौन जीतेगा? 16 तारीख को बताता हूँ। मुंबई में कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी, मुझे नासिक के लिए निकलना है जी। पहले हमारी जॉइंट रैली होने जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा क्षमा करिए। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस इस पूरी जर्नी के लिए। थैंक यू। दिस वाज उद्धव ठाकरे स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू द हिंदू। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।